एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला एन ऑनलाइन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आपका एक बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपके आज के टाइम पे अक्सर ज्यादातर लोग जो है उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम जनरली कौन लोग फेस करते हैं? जनरली वे लोग फेस करते हैं जिनका जो फ्लैट है वो आपका टॉप फ्लोर पे है या फिर जो अपने घर पे टॉप फ्लोर पे रहते हैं, और खासकर समर के टाइम पे वो प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं। जनरली क्या होता है कि जब आपका जो भी टॉप फ्लोर रहता है, टॉप फ्लोर पे आपकी हीटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है। जितने भी लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं, आप जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, टॉप फ्लोर पे अगर आप रहोगे तो आप ये प्रॉब्लम फेस करने ही वाले हो। अक्सर ये देखा गया है कि गर्मियों के टाइम पे, जैसे जो अभी ये सीजन आपका चल रहा है, इस सीजन पे इवनिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपकी। इवनिंग के टाइम पे आपका ना एसी काम करता है, आपका जो भी आप वाटर कूलर यूज करते हो, कोई भी आपका जो मीडियम है वो आपका वर्क ही नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपका घर जो है एक तरीके से गैस चैम्बर में कंप्लीट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम सभी के लिए है आपका। अब प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इस पे आपके यहाँ पे हर फ्लोर वाइज ऐसे फ्लैट्स रहते हैं। तो जब हम जो ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्लैट होता है उस पे बहुत कम टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे हम जो है आपका ऊपर की तरफ को बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो फ्लोर के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं जो आपका टॉप फ्लोर पे रहते हैं। टॉप फ्लोर पे क्या होता है कि ये आपका सूरज है, सूरज की रोशनी आपकी वॉल्स पे भी आ रही है, आपके टॉप सरफेस जो आपकी रूफ है उस पे भी आ रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो टॉप फ्लोर है आपका एक तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर है घर का वो बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, और आप एसी भी चलाओगे ना तो एसी में भी आप वो कंफर्ट फील नहीं कर पाओगे जो कि आपको फील होना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम आप कैसे दूर कर सकते हो। जनरली एक स्टडी में बताया गया कि आपका 10% से भी ज्यादा टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पे आपका 50, ग्राउंड फ्लोर पे अगर 50 तो नहीं होगा, 50 तो ज्यादा हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो टॉप फ्लोर का आपका लगभग 45 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर रहेगा, तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये क्यों होता है? टॉप फ्लोर की वजह से, क्योंकि आपकी जो रूफ होती है वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से आपका जो रूम का टेम्परेचर है, घर का टेम्परेचर, वो इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप जो है, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी मदद से आप जो है इस प्रॉब्लम को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से मेरे में आपके पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है आपका रूफ गार्डन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी आपके जो ग्रीन पौधे होते हैं वो आपका रिफ्लेक्ट करते हैं किसको? आपका सन को। ठीक है ना? वो एनर्जी को जो आपके गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या बहुत ज्यादा बातें चल रही है कि भाई अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो आपका उसमें रिडक्शन हो जाए। तो सॉरी, यही आपका जो सॉल्यूशन है यही आपके छत पे भी इंप्लीमेंट होता है। तो दो तरह के रूफ गार्डन होते हैं। पहला आपको यहाँ पे इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि आप अपने पूरी छत की रूफ को जो है कंप्लीट गार्डन के अंदर आप उसको चेंज कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। ये थोड़ा कॉस्टली होता है और उसको मेंटेन करना भी आसान नहीं होता। तो जिनके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो। आप अपनी रूफ को जो है एक कंप्लीट टेरेस गार्डन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो टेरेस गार्डन की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आप उनकी हेल्प से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सॉल्यूशन होता है आपका सेमी गार्डन वाला ऑप्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप इसको खुद से ही आप नर्सरी से जाके कुछ पेड़ पौधे गमले लेके आ जाइए, कुछ बड़े पौधे कुछ छोटे पौधे, और उसको आप अपने छत के ऊपर जो है आप प्लेस कर दोगे, या फिर आप अपना जो आपका कोई स्पेसिफिक रूम है, बेडरूम है, उसके ऊपर आप इसको प्लेस करोगे, तो ये भी काफी हद तक जो है आपकी हेल्प करेगा आपकी छत का जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने में। तो दोनों सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन आपका है कि अगर आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये सोल्यूशन यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से सेमी गार्डन भी बना सकते हो, या गमले जो मार्केट में नर्सरी पे मिलते हैं आप वो लाके यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो है आपका हीट रिफ्लेक्टिव पेंट्स। आज के टाइम पे आपने टीवी में भी ऐड देखा होगा, कुछ पेंट्स के आपके ऐसे ऐड होते हैं कि वो आपका जो है, जो आपका अंदर का जो आपका जो प्रदूषण रहता है, पोल्यूशन रहता है, उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है?
डस्ट रिफ्लेक्टिव पेंट्स आज के टाइम पे आने लगे हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के पेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे ही आपके पेंट अवेलेबल है हीट रिफ्लेक्टिव पेंट्स, जो कि आपका छत पे उसको रूफ पे किया जाता है। यहाँ पे आपको इमेज पे दिख रहा होगा, ये जनरली व्हाइट कलर के आते हैं, तो इस तरीके से इनकी कोटिंग हो जाती है छत पे। तो इससे क्या होता है कि जो डायरेक्ट सनरेज आती है उसको ये आपका रिफ्लेक्ट कर लेता है। कभी भी जनरली आप देखना गर्मियों के टाइम पे आप कभी ब्लैक शर्ट आप या ब्लैक कपड़े जो है पहन के निकलना, तब आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। उसके कंपैरिजन में अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े पहन के जाओगे तो उस पे आपको कम गर्मी फील होगी। इसलिए आपने देखा होगा सऊदी अरब, दुबई के अंदर जो है जो शेख होते हैं वो व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा प्रीफर करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा गर्मी होती है। तो क्योंकि ये जो व्हाइट कलर होता है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है हीट को, और जो जितने भी डार्क कलर होते हैं वो आपका एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराना है। तो इसलिए आज के टाइम पे हीट रिफ्लेक्टिव पेंट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप उनसे भी अपने छत की कोटिंग करवा सकते हो। और ये दावा करते हैं आपका कि 3 से 8% तक जो है आपके टेम्परेचर के अंदर रिडक्शन हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपकी छत का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और आपने इस पर कोटिंग कराई और मैं मान लेता हूँ कि उसने 8% ही रिडक्शन कर दिया, तो लगभग 8×5 = 40, 4 डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी कि अब आपको कोटिंग कराने के बाद में आपको 46 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर छत का मिलने वाला है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका हीट रिफ्लेक्टिव पेंट्स। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेक शेड या फिर कवर विद द ग्रीन मैट। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है अपने घर की छत पे एक शेड, टेम्परेरी शेड बना देते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि आपकी जो छत होती है वो डायरेक्ट सनरेज के कांटेक्ट में नहीं आएगी, उससे भी आपकी छत का जो टेम्परेचर है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि ये एक ग्रीन मैट है। एक ग्रीन मैट आता है, काफी सस्ती मिल जाएगा आपको मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से आप ये वर्टिकल पाइप लगा के ग्रीन मैट लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि जब यहाँ से सनरेज आपकी इस पे आएगी तो ये डायरेक्ट जो है आपकी जो रूफ है, जो आपकी छत है, डायरेक्ट आपकी छत के ऊपर नहीं जाएगी। इससे आपका काफी हद तक जो उनकी इंटेंसिटी है, काफी हद तक उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। या इसके अलावा जो ग्रीन कलर की सीट्स आती है, पीवीसी की सीट आती है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो अल्टीमेटली बात होती है आपकी बजट की। बजट अगर आपका है तो आप जो है वो ग्रीन पीवीसी की सीट लगा सकते हो। अगर आपका बजट कम है और आप टेम्परेरी करना चाहते हो तो ये जो ग्रीन मैट आते हैं आप इनको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका काफी सस्ता सॉल्यूशन है। इसके बाद आपका यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट है वो है आपका रूफ इंसुलेशन। आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिन मटेरियल को यूज करके आप अपनी छत को इंसुलेट कर सकते हो। इंसुलेशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इंसुलेशन क्या होता है कि एक मटेरियल होता है कि जो कि आपका, अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इस सरफेस पे आपका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये दोनों इस 50 की वजह से इस 20 को ये बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये हीट जो है यहाँ से ट्रांसफर नहीं होने देगा। जैसा आप जनरली कभी देखना, आप कॉपर के तार को आप क्या होता है कि जनरली जितने भी वायर्स होते हैं किसके होते हैं, आपके कॉपर के होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं। कभी आप लकड़ी जो होती है, लकड़ी कभी क्या होता है कि लकड़ी में कभी करंट नहीं आता, लेकिन आपका जो मेटल्स होते हैं जैसे आपका लोहा है, स्टील है, आपका कॉपर है, उसमें आपका करंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी होती है वो आपका इंसुलेट है किसके अगेंस्ट, आपका इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो आपका कॉपर है, वायर है, वो आपका वहां पे इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। तो इसलिए जैसे मैं अभी इस रूम के अंदर आपका शूटिंग कर रहा हूँ, ये रूम जो है आपका साउंड प्रूफ है। इसके बाहर भी काफी रोड है, वहां पे शोर हो रहा है, इधर भी पीछे भी स्टाफ बैठा हुआ है, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही है और ना ही अंदर की आवाज, बाहर की आवाज जो है अंदर आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि ये कमरा मैंने आपका इंसुलेटिंग मटेरियल से, साउंड प्रूफिंग जो मटेरियल होते हैं उससे इसको आपका इंसुलेट कर दिया है। ऐसे ही आपका रूफ इंसुलेशन भी होता है। यहाँ पे देखो आपको कुछ बॉक्स दिख रहे हैं, तो ये इस टाइप के अलग अलग कंपनी के अंदर मटेरियल्स आते हैं जिनका यूज करके आपकी जो छत है उसको इंसुलेट कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे छत पे अगर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है और तो जो आपकी छत का बॉटम होगा उस पे आपका काफी हद तक 10-20% तक आपका टेम्परेचर के अंदर रिडक्शन पाएगा। तो ये हो गया आपका रूफ इंसुलेशन। ये काफी कॉस्टली होता है, तो ये अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है सोलर पैनल ऑन द रूफ। आज के टाइम पे ये सॉल्यूशन भी काफी अच्छा सॉल्यूशन है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है और आपका जो छत है वो इंसुलेट भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपनी पूरी छत को सोलर पैनल से कवर करा दोगे तो उसके नीचे जो आपकी रूफ है, ये आपकी जो रूफ है, इस रूफ पे आपकी कोई भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। तो इसका दो बेनिफिट होते हैं।
पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि आपको पता है कि सोलर पैनल लगने से आपका 50% से भी ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिड्यूस हो सकता है। दूसरा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपकी छत जो है वो थर्मल इंसुलेट हो जाएगी, आपको कुछ अलग से इंसुलेशन के लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर टेम्परेचर, दिल्ली मुंबई जैसे शहर के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, आप अपनी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हो, जिससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, दूसरा आपकी छत जो है इंसुलेट हो जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग से भी काफी हद तक आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि फॉल सीलिंग क्या करती है, ये आपकी छत है और ये आपकी फॉल सीलिंग है, तो इसके बीच में कुछ आपका गैप बन जाता है। इस गैप की वजह से क्या होता है कि आपका यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, उसमें काफी हद तक डिफरेंस रहता है। तो अगर आपके घर पे फॉल सीलिंग आपने कराई हुई है, तो आप खुद महसूस करोगे कि आपका जो टेम्परेचर है वो बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में काफी हद तक डिफरेंसेस है। या फिर नहीं कराई है तो आप करा लीजिए, आप जो है इसको करा लीजिए, इससे आपको काफी हद तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये भी आपका एज ए इंसुलेटिंग काम करेगी, क्योंकि लेयर्स बन जाती है। ये आपकी छत है और ये इसके बीच में कुछ जो गैप होता है वो आपका एज ए इंसुलेशन का वर्क करता है। इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशंस हैं कि आप जैसे वेंटिलेशन की, अगर आपके घर के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके रूम पे या फिर आपका जो पूरा घर है या फिर रूम है उसमें अगर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, तो भी गर्मियों के टाइम पे आपका जो टेम्परेचर है वो नेचुरली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि घर के अंदर जो है वेंटिलेशन बनाने की कोशिश करें। और इसके अलावा दूसरी चीजें, जो आपकी एक्सटीरियर वॉल्स हैं वहां पे भी आप जो है इस तरह के रिफ्लेक्टिव पेंट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर जो एक्सटीरियर वॉल्स है उस पर लाइट कलर को प्रीफर ज्यादा करें, ताकि जो है डायरेक्ट जो सनलाइट आए वो वॉल्स जो है एब्जॉर्ब ना करें, वो आपके रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये टोटल 6 सॉल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किए आज की वीडियो के अंदर। अगर आप इनमें से कोई भी सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके अवेलेबिलिटी के ऊपर, साथ ही साथ आपका जो बजट है उसके ऊपर, क्योंकि हर किसी का बजट नहीं होता है, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है। तो आपके बजट के हिसाब से जो भी चीज सूट करती है, आप वो चीज यहाँ पे यूज कर सकते हो और आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही साथ अगर इसके लिए कोई आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, हमसे कोई आपका एडवाइस चाहिए, तो नीचे मेरा नंबर दिया गया, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप जो है कोई अपना घर का कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, घर का कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, उसकी ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में कहना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।